अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ रहे हैं FSC 1 केमिस्ट्री का चैप्टर 5 का टॉपिक है हमारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। जी बच्चों, इस टॉपिक से पहले हमने पढ़ लिया था रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, और उस मॉडल के डिफेक्ट्स में हमने बात की थी क्लासिकल मैकेनिकल थ्योरी के मुताबिक अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है इट शुड एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली। लेकिन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये 1900 के अंदर मैक्स प्लैंक ने पेश की थी। अब ये थ्योरी ये कहती है कि एनर्जी या रेडिएशन कभी भी कंटिन्यूसली रिलीज नहीं होती। एनर्जी ऑलवेज ट्रैवल इन डिसकंटिन्यूअस मैनर। एनर्जी ऑलवेज ट्रैवल इन डिसकंटिन्यूअस मैनर, कभी भी कंटिन्यूसली रिलीज या एब्जॉर्ब नहीं होती, या हमेशा डिसकंटिन्यूसली रिलीज या एब्जॉर्ब होती है। सो वी कैन से दैट एनर्जी ऑलवेज ट्रैवल इन डिसकंटिन्यूअस मैनर। और ये जो एनर्जी होती है इट इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी डिस्क्रीट यूनिट्स। उन टाइनी डिस्क्रीट यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? क्वांटा। उन टाइनी डिस्क्रीट यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। अब इसी को मलहूज़े खातर रखते हुए इसके पास्टुलेट्स हैं हमारे पास। पास्टुलेट नंबर 1, एनर्जी ना तो कंटिन्यूसली एमिट होती है ना ही कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब होती है, इसके बजाय ये डिसकंटिन्यूसली एमिट या एब्जॉर्ब होती है। ठीक होगी बात? एनर्जी इज नॉट एमिट कंटिन्यूसली, नाइदर इट एब्जॉर्ब कंटिन्यूसली, रादर इट एमिट एब्जॉर्ब इन डिसकंटिन्यूअस मैनर एंड इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स। ठीक है, और किस शक्ल में एमिट या एब्जॉर्ब होती है? वेव पैकेट्स, जिनको एनर्जी पैकेट्स भी कहते हैं। अब ये जो वेव पैकेट्स हैं दे आर आल्सो कॉल्ड एज अ क्वांटा, और सिंगुलर हम क्या बोल देते हैं? क्वांटम। क्लियर होगी बात? ये दिस इज अ पोस्टुलेट नंबर 1। एनर्जी ना तो कंटिन्यूसली एमिट होती है ना ही कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब होती है, इसके बजाय ये डिसकंटिन्यूअस मैनर में एब्जॉर्ब या इवॉल्व होती है। और किस शक्ल में होती है? पैकेट्स की शक्ल में, वेव पैकेट्स की शक्ल में। और उन वेव पैकेट्स को हम क्वांटम या क्वांटम ऑफ रेडिएशंस कहते हैं। अब हर वेव पैकेट या हर क्वांटम के अंदर या हर क्वांटम ऑफ रेडिएशन के अंदर एनर्जी की एक मखसूस मिकदार मौजूद होती है। ठीक होगी बात? फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है जी, ये एनर्जी ट्रैवल कर रही है वेव शक्ल में। अब जब ये वेव शक्ल में ट्रैवल कर रही है तो ये इसमें जो एनर्जी होगी उसमें क्या हो गए? वेव पैकेट्स होंगे। क्या हो गए? दीज आर पैकेट्स, दीज आर वेव पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स, यहां इसको क्या बोलते हैं? क्वांटम। अब हर पैकेट के अंदर एनर्जी की क्या होती है? डेफिनेट अमाउंट होती है। ठीक होगी बात? ये ईच एनर्जी पैकेट्स और क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज एसोसिएटेड विद द डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। पोस्टुलेट नंबर 1। पोस्टुलेट नंबर 2, अब ये जो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब हुई है डिसकंटिन्यूअस मैनर में इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ये सेकंड पोस्टुलेट, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। क्लियर? फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी उस रेडिएशन की या एनर्जी की तो एनर्जी भी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी। अब ये फ्रीक्वेंसी को हम एक सिंबल है न्यू, इससे जाहिर करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी होता क्या है? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ सर्टेन पॉइंट इन यूनिट टाइम। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ये हमारे पास एक पॉइंट है, इसमें 1 सेकंड में से जितनी वेव्स गुजर जाती हैं वो क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी। सो पोस्टुलेट नंबर 2 क्या आएगा? एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर विल बी द एनर्जी, स्मॉलर द फ्रीक्वेंसी स्मॉलर विल बी द एनर्जी। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी पुत्र होता है कि टोटल नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ सर्टेन पॉइंट इन यूनिट टाइम या इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में किसी मखसूस पॉइंट में से जितनी वेव्स गुजर सकती हैं वो क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके आ गया? फ्रीक्वेंसी यानी न्यू के, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म किया तो हमारे पास क्या आ गया? H। E इक्वल टू किसके आ गया? H न्यू। यहां पर न्यू जो है दिस इज अ फ्रीक्वेंसी और H क्या है? इट्स अ प्लैंक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक होगी बात ये? अच्छा, दूसरा पास्टुलेट तो ये हो गया। अब इसका तीसरा पास्टुलेट क्या है?
A body can emit or absorb energy only in term of quanta, in term of wave packets, in term of energy packets, in term of quantum of radiation. ये सारी बातें सेम है कि कोई भी बॉडी कोई भी एनर्जी एमिट करेगी या एब्जॉर्ब करेगी, किस शक्ल में? वेव पैकेट्स की शक्ल में, जिसको एनर्जी पैकेट्स भी कहते हैं, जिसको क्वांटा भी कहते हैं, और सिंगुलर हो तो क्वांटम, या फिर क्वांटम ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, अ बॉडी कैन एमिट और अब्सॉर्ब एनर्जी ओनली इन टर्म ऑफ वेव पैकेट्स, या फिर इन टर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स, या फिर इन टर्म ऑफ क्वांटा, या इन टर्म ऑफ क्वांटम ऑफ रेडिएशंस। अच्छा, दूसरी बात, एक 3 पास्टुलेट हमारे हो गए, इतने ही पास्टुलेट है। अब थोड़ी सी इलेबोरेशन है मैथमेटिकल फॉर्म्स की। हमने देखा कि E इज इक्वल टू किसके होता है? H न्यू, और न्यू है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या? टोटल नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ सर्टेन पॉइंट इन 1 सेकेंड। अब देखिएगा, फ्रीक्वेंसी जो होती है बेटे ये इक्वल होती है C बाय लैम्डा। इसमें जो C है, इफ यू रिमेंबर, इट इज स्पीड ऑफ लाइट। ये किसे कहते हैं पुत्र? स्पीड ऑफ लाइट। लैम्डा, लैम्डा क्या होता है? वेव लेंथ। लैम्डा क्या होता है? वेव लेंथ। अब वेवलेंथ क्या होता है बेटा? आपको पता है कि ये एनर्जी वेव्स की शक्ल में ट्रैवल कर रही है। इसमें ये ऊंची पहाड़ियां जो हैं दे आर कॉल्ड क्रस्ट, और ये टोए क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड ट्रफ। अब कोई से भी 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट, इसका दरमियानी फासला वेवलेंथ कहलाता है, या कोई से 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ, ये ट्रफ कहलाते हैं, इनका दरमियानी फासला वेवलेंथ कहलाता है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट या कंसेक्यूटिव ट्रफ, दैट इज कॉल्ड एज अ वेवलेंथ। और वेवलेंथ का सिंबल क्या है? लैम्बडा। यह है लैम्बडा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी बराबर होती है C बाय लैम्बडा। तो फ्रीक्वेंसी इक्वेशन 1 में जहां पर फ्रीक्वेंसी है उसकी जगह पर क्या लिख लें? C बाय लैम्बडा। सो पुटिंग वैल्यू फ्रीक्वेंसी एंड न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्बडा इन इक्वेशन 1। तो E इक्वल टू H, और फ्रीक्वेंसी या न्यू की जगह पर क्या आ जाएगा? C बाय लैम्बडा। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, E इक्वल टू HC इनटू 1 बाय लैम्बडा, ऐसे भी लिख लेते हैं। लेकिन बेटे 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू अ न्यू बार विच इज अ सिंबल ऑफ द वेव नंबर। अब वेव नंबर किसे कहते हैं? वेव नंबर कहते हैं टोटल नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में जितनी वेव्स आ सकती हैं वो इसकी क्या कहलाता है? वेव नंबर। अब यूनिट लेंथ क्या होता है बेटे? यूनिट लेंथ 1 नैनोमीटर भी हो सकता है, ये 1 आंगस्ट्रॉम भी हो सकता है, 1 पाइकोमीटर भी हो सकता है। अब आपको पता होगा कि 1 नैनोमीटर है तो इससे मुराद क्या होगा? 10⁻⁹ मीटर। और अगर ये पुत्र 1 आंगस्ट्रॉम है तो इससे मुराद क्या होगा? 10⁻10 मीटर। और पुत्र अगर ये 1 पाइकोमीटर है तो इससे मुराद होगा 10⁻12 मीटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है जी यूनिट लेंथ, यहां इसे क्या नहीं है, क्या है जी हमारे पास 1 आंगस्ट्रॉम। अब इसमें जितनी वेव्स आ सकती हैं, टोटल नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ, या प्रेजेंट इन 1 आंगस्ट्रॉम, प्रेजेंट इन 1 नैनोमीटर, या प्रेजेंट इन 1 पाइकोमीटर, दैट इज कॉल्ड एज अ वेव नंबर। जी बच्चों, ये हमारे पास क्या हो गया? पॉइंट हो गया सर। अच्छा, ओवरऑल हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला है? ओवरऑल बेटे हमारे पास कंक्लूजन ये निकला है कि एनर्जी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, एनर्जी हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेव लेंथ के, और एनर्जी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेव नंबर के। ठीक है, ये वही वाली एनर्जी है जो डिसकंटिन्यूअस मैनर में या एमिट होते हैं, या डिसकंटिन्यूअस मैनर में क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम, एनर्जी कम, वेव लेंथ ज्यादा तो एनर्जी कम, वेवलेंथ कम तो एनर्जी ज्यादा, वेव नंबर ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, वेव नंबर कम तो एनर्जी भी कम हो गई। जी बच्चों, ये थी हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब आगे देखते हैं, हमारे पास है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अच्छा, बोहर जो होता है ना, ही मेड एन एक्सटेंसिव यूज ऑफ द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, बोहर ने क्या किया? बड़ा जबरदस्त किस्म का इस्तेमाल किया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का, और ही वाज एबल टू गिव अ बोहर्स एटॉमिक मॉडल या बोहर्स मॉडल ऑफ एटम्स। अब इसने कहा था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए कि इसने हाइड्रोजन एटम को एज अ सैंपल लिया, हाइड्रोजन एटम को एज अ सैंपल लिया। उसने कहा कि न्यूक्लियस के गिर्द ना मखसूस क्या होते हैं? ऑर्बिट होते हैं, जिनको एनर्जी लेवल भी कहते हैं। न्यूक्लियस के मखसूस
परमिटेड ऑर्बिट होते हैं, जिनको हम क्वांटाइज्ड ऑर्बिट भी कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द इन मखसूस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। किसी में भी डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन हैज, कि इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी रखता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ये सारे क्या, फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, इसका ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, ये चौथा। अब ये ऑर्बिट क्या है, फिक्स्ड है, क्वांटाइज्ड है। पहला ऑर्बिट और दूसरे ऑर्बिट के दरमियान कोई ऑर्बिट नहीं हो सकता, दूसरे और तीसरे के दरमियान नहीं हो सकता, तीसरे और चौथे के दरमियान नहीं हो सकता। ये इनकी क्या है, फिक्स पोजीशन है। दीज आर फिक्स ऑर्बिट, क्वांटाइज्ड ऑर्बिट। तो इसके पास्टलेट नंबर वन जो है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम का, इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है। और इन सर्कुलर ऑर्बिट जो हैं ये फिक्स्ड हैं, और इनकी एनर्जी फिक्स्ड है, और इनका क्वांटम नंबर भी क्या है, फिक्स्ड है। अब ये क्वांटम नंबर क्या बुला है, बट क्वांटम नंबर हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है। अभी फिलहाल क्वांटम नंबर से आप मुराद ले लें शेल नंबर। अभी फिलहाल क्वांटम नंबर से मुराद क्या ले लें, शेल नंबर, वो फिक्स होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन one of the circular path which are called orbit, and these orbit have fixed energy. इन ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, फिक्स्ड होती है, क्वांटाइज्ड होती है, एंड फिक्स क्वांटम नंबर और शेल नंबर इज असाइंड टू इट। ठीक होगी बात ये। ऑर्बिट, शेल और एनर्जी लेवल, इन तीनों का मतलब क्या होगा, सेम होगा। ऑर्बिट, शेल और एनर्जी लेवल। क्लियर होगी बात। पहला पास्टुलेट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द सर्कुलर पाथ या सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड एनर्जी या क्वांटाइज्ड एनर्जी एंड फिक्स क्वांटम नंबर इज असाइंड टू इट, और उसका क्वांटम नंबर भी क्या होता है, फिक्स होता है। पास्टुलेट नंबर 2, जब तक इलेक्ट्रॉन एक मखसूस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, वो ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना ही एनर्जी एमिट करता है। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। वो कब एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट करेगा, जब वो एक शेल से दूसरे शेल में जंप करेगा। ठीक है, तो पास्टुलेट नंबर 2 क्या होएगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड अ न्यूक्लियस इन अ डेफिनिट ऑर्बिट, it neither emit energy nor absorb energy. It emit or absorb energy only when it jump from one orbit to another orbit. Clear? If अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में, यानी पहले से दूसरे में या दूसरे से तीसरे में या तीसरे से चौथे में या पहले से तीसरे में या पहले से चौथे में, यानी इलेक्ट्रॉन जब जंप कर रहा है लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट, इट एब्जॉर्ब एनर्जी, ये एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर से लोअर पे, दूसरे से पहले पे जंप कर रहा है, या तीसरे से दूसरे में कर रहा है, या चौथे से तीसरे में कर रहा है, या चौथे से दूसरे में, या चौथे से पहले में, या तीसरे से दूसरे में, या दूसरे से पहले में, अगर इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर एनर्जी लेवल या लोअर शेल पे जंप करता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, लोअर से हायर में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब, हायर से लोअर में जंप कर रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा। और दिस एनर्जी चेंज इज यूजुअली शोन बाय डेल्टा ई। इसको बेटे हम किससे ज़ाहिर करते हैं, डेल्टा ई से। और डेल्टा ई बराबर किसके होगा, E2 माइनस E1, जिसमें से E2 क्या है, इट इज एक्चुअली एनर्जी ऑफ हायर शेल या एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट, और इसमें E1 क्या है बेटे, एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट। बेटे ये कंसेक्यूटिव भी हो सकते हैं और नॉन कंसेक्यूटिव भी हो सकते हैं। अब कंसेक्यूटिव से मुराद क्या है, E1 पहला शेल हो गया, E2 दूसरा, या E1 दूसरा हो गया और E2 तीसरा हो गया, या E1 तीसरा हो गया और E2 चौथा हो गया, या फिर E1 पहला हो गया और E2 तीसरा हो गया। ऐसा भी हो सकता है, E1 पहला हो गया और E2 चौथा या पांचवा। हायर होना चाहिए। कंसेक्यूटिव भी हो सकते हैं, इकट्ठे लगातार भी हो सकते हैं, और नॉन लगातार भी हो सकते हैं। ठीक होगी बात ये।
सो यहां पर फर्ज कर लें कि ये वाली शेल की एनर्जी E1 है, ये वाली शेल की एनर्जी क्या कह लें E2 है। ये लोअर शेल की, इसे लोअर एनर्जी लेवल भी कहते हैं और इसको हायर एनर्जी लेवल भी कहते हैं। ठीक है, तो जिसे मर्जी आप लोअर वाले को E1 कह लो और हायर वाले को E2 कह लो। क्लियर होगी बात ये? अच्छा दोबारा सुनते हैं। हमने पहले पास्ट स्लाइड में बात की इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट एंड ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड क्वांटाइज्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड क्वांटम नंबर इज असाइन्ड टू इट। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर पाथ में से या सर्कुलर ऑर्बिट में से किसी एक ऑर्बिट में क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, मखसूस होती है, क्वांटाइज्ड होती है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा होती है। ठीक होगी बात ये? और हर ऑर्बिट का एक फिक्स क्वांटम नंबर होता है, कांस्टेंट क्वांटम नंबर मतलब शेल नंबर। ठीक होगी बात ये? जिस तरह अभी हमने बात की इलेक्ट्रॉन यहाँ इधर होगा, यहाँ इधर होगा, यहाँ इधर होगा, इनके दरमियान में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता। ठीक होगी बात ये? दूसरा बात, when electron revolves around the nucleus in definite orbit, it neither emit energy nor absorb energy. ठीक है, it emit or absorb energy only when it jump from one orbit to another orbit. It usually absorb energy when it jump from the lower orbit to the higher orbit, and it release or evolve energy when it jump from the higher orbit to the lower orbit. इलेक्ट्रॉन जब तक किसी मखसूस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है वो ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना ही एनर्जी एमिट करता है। ये एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी उस वक्त करता है जब ये एक शेल से दूसरे शेल में क्या करता है, जंप करता है। जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो ये लोअर शेल से हायर शेल में जंप करता है, और जब ये हायर शेल से लोअर शेल में जंप करता है तब ये एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। और चेंज इन एनर्जी कैन बी शोन बाय डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। यहाँ पर E2 क्या है, ये हायर एनर्जी लेवल है जिसको हम एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट भी कह सकते हैं। E1 क्या है, लोअर एनर्जी लेवल जिसको एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट भी कह सकते हैं। ये दोनों ऑर्बिट कंसेक्टिव भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अच्छा, पास्टुलेट हमारे पास नेक्स्ट। अब ये पास्टुलेट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं विच हैव अ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड the nucleus only in orbit which have a fixed angular momentum। और fixed angular momentum क्या है, mvr is equal to nh over 2 pi। यानी किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम है जिसको हम mvr से जाहिर करते हैं वो इंटेग्रल मल्टीपल किसका है, h over 2 pi का। कोई कहता है कि व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, तो बेटे n से मुराद हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी शेल नंबर है। तो पहले के लिए यानी की जगह पर 1 लगाएं तो पहले शेल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, h ओवर 2 पाई। दूसरे शेल का n की जगह 2 लगा दें, 2h ओवर 2 पाई, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, h ओवर पाई, क्योंकि दो से का। तीसरे शेल का एंगुलर मोमेंटम n की जगह पर क्या लगाएं, 3h ओवर 2 पाई। चौथे शेल का एंगुलर मोमेंटम 4 लगाएं, 4h ओवर 2 पाई, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, 2h ओवर पाई भी बेटे आप लिख सकते हैं। क्लियर? दिस इज अ एंगुलर मोमेंटम। उसके बाद बेटे आ जाइएगा, नेक्स्ट हमारे पास है डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। जी बच्चों, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम कूलम लॉ की तरफ आते हैं जो आपने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है। अब कूलम लॉ क्या कहता है, कूलम लॉ के मुताबिक ये हमारे पास दो चार्जेस हैं, दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्जेस, फर्ज करें इनका डिस्टेंस दरमियानी कितना है r, ये 2 पॉइंट चार्जेस है q1 और q2, डिस्टेंस दरमियानी कितना है r, तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। इसकी मैग्नीट्यूड q1 है, इसकी मैग्नीट्यूड q2, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके होगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं तो बेटे आ जाएगा q1 q2 ओवर r स्क्वायर, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर खत्म कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k q1 q2 ओवर
आर स्क्वायर, और बेटे के बराबर किसके होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक होगी बात ये। और बेटे ये ओवरऑल कितना आ जाएगा F इक्वल टू बेटे आ जाएगा Q1 Q2 एक से मल्टीप्लाई होगा तो Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक होगी बात ये। F इज इक्वल टू Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कूलम लॉ के मुताबिक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस and inversely proportional to the square of the distance between these charges। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। और अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शन Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म किया, इक्वल के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर।